मैकीज इन्वेस्टिगेशन कर्व, तो मैकीज ने अपना एक कर्व दिया था, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक है, लेकिन इसको समझने का कोशिश करते हैं लॉजिकली। देखो, शुरू में कोई थिक फिल्म लुब्रिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा शुरू में, क्योंकि जर्नल का स्पीड काफी कम है, और हम लोग को ये पता है कि जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन है वो अच्छे खासे स्पीड पे डेवलप होता है, ठीक है, शुरू में डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू में जो लुब्रिकेशन है वो थिन फिल्म लुब्रिकेशन इसलिए हमने लिखा है क्योंकि डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट या पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, तो बीसीएन भी बढ़ेगा। बीसीएन क्या होता है, ZnS/P। स्पीड बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, तो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट कम हो रहा है, मतलब अब थिक फिल्म लुब्रिकेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। और इस पॉइंट के बाद मेरा कंप्लीट पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट एकदम खत्म हो जाएगा। अब हम लोग के एक पर्टिकुलर मिनिमम ऑयल थिकनेस अचीव हो चुका है। अब थिक फिल्म लुब्रिकेशन में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब एक बार थिक फिल्म लुब्रिकेशन में हम लोग एंटर कर चुके हैं तो न्यू इक्विवेलेंट के लिए हम लोग पेट्रॉफ इक्वेशन लगा देते हैं। और पेट्रॉफ इक्वेशन क्या कहता है, जब बीसीएन बढ़ेगा तो न्यू इक्विवेलेंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा टू अचीव स्टेबल लुब्रिकेशन। ये मतलब बीसीएन का मिनिमम वैल्यू बताओ, बीटा नहीं, बीसीएन का मिनिमम वैल्यू। ये जो मिनिमम वैल्यू है ना, न्यू मिनिमम, इसको कहते हैं बियरिंग मॉडुलस। जहाँ पे ये बीटा बीसीएन का वो वैल्यू जहाँ न्यू मिनिमम है उसको बियरिंग मॉडुलस कहते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीसीएन टू अचीव स्टेबल लुब्रिकेशन। मिनिमम बीसीएन कितना रखें कि मेरा स्टेबल लुब्रिकेशन अचीव हो पाए, मतलब थिक फिल्म लुब्रिकेशन अचीव हो पाए। कुछ लोग बोलते हैं ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हल्का सा लोड फ्लक्चुएट हुआ और हम लोग इस रीजन में एंटर किए, ठीक है, तो इस रीजन में एंटर किए यानी मेरा स्पीड हल्का सा फ्लक्चुएट किया, मतलब हल्का सा स्पीड फ्लक्चुएट किया, मतलब स्पीड अगर कम हो गया तो बीसीएन कम हो गया, बीसीएन कम हो गया तो मेरा न्यू इक्विवेलेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। और न्यू इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब विस्कोसिटी कम होगा, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। और विस्कोसिटी कम होगा तो मतलब फिर से बीसीएन कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर से बीसीएन कम तो फिर ऊपर हम लोग चल जाएंगे, यानी फिर से न्यू इक्विवेलेंट बढ़ गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, फिर से विस्कोसिटी कम हो जाएगा, और फिर से विस्कोसिटी कम हो जाएगा तो फिर से बीसीएन बढ़ जाएगा, तो ये इंडिटरमिनेटली बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक। तो हम लोग को इस रीजन में रखना पड़ेगा